आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज चर्म रोग एक महामारी की तरफ फैल रहा है। जिधर देखो उधर कोई खुजला रहा है, किसी की स्किन पे रैशेस हो गए हैं, कोई एक्जिमा का शिकार है। बहुत ज्यादा चर्म रोग बढ़ता जा रहा है। इतना ज्यादा मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में चर्म रोग को बढ़ते हुए नहीं देखा। जबकि उपचार के बहुत सारे साधन हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, लोगों के फोन आते हैं। लोगों को जब चर्म रोगी आते हैं मेरे पास में तो बताते हैं कि कितने हजारों रुपया, कोई कोई तो इतना तक है कि लाखों रुपया खर्च कर दिया लेकिन चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। उन्होंने एलोपैथी का बहुत सारा ट्रीटमेंट कर लिया, बहुत सारी दवाइयां खा ली, आयुर्वेद का बहुत सारा उपचार कर लिया, होम्योपैथी का बहुत सारा उपचार कर लिया, लेकिन उनका चर्म रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो आज बिल्कुल 100% ठीक है, स्वस्थ हैं, उनको किसी प्रकार का चर्म रोग नहीं है और दोबारा होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबक ले लिया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज सबसे पहली बात, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा बदल गई है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, अचानक तापक्रम में बदलाव हो जाता है तो बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट कर देती है। वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। चर्म रोग बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो हीट वेव, इन दिनों में जो गर्मी का जो प्रकोप है, एकदम तेज गर्मी, तीखी गर्मी। दूसरा, अचानक से मौसम बदलना, बारिश हो जाना या जो जीवाणु पैदा हो जाना, मच्छर पैदा हो जाना, मच्छर काट लेना और अचानक से फिर से तापमान में बदलाव आ जाना। तो ये जो तापमान में एकदम फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं जिसके कारण चर्म रोग हो जाता है। कारण ये कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते, पानी पर्याप्त मात्रा में जितना पीना चाहिए उतना नहीं पीते। ये 99% लोगों की गलती है, कमजोरी है कि वो जितना पानी पीना चाहिए उनकी बॉडी के लिए, जितना पानी चाहिए, जितना बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी चाहिए, यदि आप पानी कम पिएंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी, स्किन में नमी नहीं रहेगी, शरीर में नमी नहीं रहेगी। और स्किन में नमी नहीं रहेगी, शुष्क रहेगी, खुश्क रहेगी तो स्किन में खुजली चलेगी। यदि आपकी रूखी त्वचा रहेगी, सूखी रहेगी तो आपको खुजली होगी, ये पक्की बात है। तो इसलिए स्किन रूखी ना रहे, सूखी ना रहे, इसलिए एक तो पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और दूसरा तेल वगैरह का उपयोग जरूर कीजिए। चिपचिपा तेल का मैं ना लें। हमारा जो प्राकृतिक तेल है, जो हमने आपको फॉर्मूला भी शेयर किया कि 200 ml ऑलिव ऑयल, 200 ml ऑलिव ऑयल में 50 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स करके और यूज करें। न उसको गर्म करना है न कुछ करना है, खाली मिलाना है दोनों तेलों को और उपयोग में लेना है। आप इकट्ठा भी बना सकते हैं। 500 ml ऑलिव ऑयल ले लें 500 ml और उसमें 100 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स कर दें। ये ऑलिव ऑयल तो हर जगह मिल जाता है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलता नहीं है, तो आप ऑनलाइन कहीं से भी किसी भी कंपनी का मंगा सकते हैं। मुझे कंपनी के बारे में मत पूछिएगा क्योंकि मुझे कंपनियों की जानकारी नहीं है, नहीं तो कल आप ही लोग कह देंगे कि उस कंपनी से इनका कमीशन बंधा हुआ होगा इसलिए ये उस कंपनी को रेफर करते हैं। मैं किसी कंपनी को रेफर नहीं करता। मेरे यहाँ जो तेल है, मैं जो तैयार करता हूँ प्राकृतिक तेल, वो भी बिल्कुल लागत मूल्य में ही आपको यहाँ से मिलेगा। ये मेरा व्यापार नहीं है और इसीलिए मैं फॉर्मूला शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह कोरियर कर नहीं सकता। कोरियर मैं कहीं पर भी नहीं करूंगा। जिसका उदयपुर में कोई परिचित हो, उदयपुर में मेरे क्लिनिक से मंगा सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप जो है तेल वो नाभि में भी लगाएं, नहाने के बाद लगाएं, रात को सोते समय नाभि में भी लगाएं। उससे भी आपकी स्किन में बहुत फर्क पड़ेगा, स्किन का ग्लो बढ़ेगा। पूरे वो तेल बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, पूरे शरीर पे लगा सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। बालों के लिए जबरदस्त हेयर टॉनिक है वो तेल, मेमोरी इंप्रूव करता है। वो तेल लगाने वाले को माइग्रेन कभी नहीं होता, तो माइग्रेन का भी कंप्लीट ट्रीटमेंट है ये। स्किन का भी कंप्लीट है, वो स्किन पे लगाने वाले को स्किन कैंसर नहीं होता, ये भी बात है, क्योंकि वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर। तो इसलिए वो तेल यूज करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। दवाइयां
जो भी आप दवाइयां ले रहे हैं, ये मान करके चलिए कि दवाइयां इसका समाधान नहीं है, स्किन प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी कतई नहीं है, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयां केमिकल से बनी हुई होती है। इन केमिकल्स का किसी बिल्कुल अलग केमिकल से मिलना रिएक्शन दे सकता है। इसी तरह आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियां या होम्योपैथी फार्मूलों का भी किसी गलत चीज के साथ मिलना शरीर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिर जब स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी दवाई का रिएक्शन हो जाएगा, तब भी आपको स्किन प्रॉब्लम होगी, तो आप फिर सिट्राजिन खाएंगे, एविल खाएंगे। तो ये लिवोसिट्राजिन या एविल भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है स्किन प्रॉब्लम का, ये हमेशा ध्यान रखिए। एंटीबायोटिक दवा के साइड इफेक्ट से चर्म रोग हो सकता है। मोटापा रोकना, आर्थराइटिस, मानसिक रोग, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवाओं के साथ ही पेन किलर्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनसे भी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। माइग्रेन, मिर्गी, ताकत बढ़ाने वाली दवा के साइड इफेक्ट के रूप में कई बार लोगों को घबराहट और हार्ट बीट बढ़ने जैसी स्थितियां बन सकती है और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। जिन भाई बहनों को स्किन प्रॉब्लम है, वे ये चीजें बिल्कुल ना खाएं जो मैं बता रहा हूं। बिल्कुल हर चीज का परहेज रखिए। स्किन प्रॉब्लम ठीक होने के बाद में भी 6 महीने तक इन परहेजों का पालन करेंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। स्किन प्रॉब्लम के हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट बता रखे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ इतने इतने गंभीर परिस्थिति वाले स्किन प्रॉब्लम वाले लोग आए हैं जो आंखों से सही ढंग से देखना भी बड़ा मुश्किल है। इतना एकदम रूह कांप जाती है। इतनी गंभीर परिस्थितियों वाले स्किन प्रॉब्लम वाले मेरे यहाँ 100% ठीक हुए हैं। नीम का लेप लगा करके या हल्दी और सरसों के तेल का लेप लगा करके, जो भी मैंने परहेज बताए उन परहेजों का पालन करके, और पूरी तरह से ठीक हुए हैं। कैसे कैसे परिस्थिति वाले, तो एक तो उनको नट्स, चॉकलेट, अंडे, मछली, खट्टी चीजें, अचार, टमाटर, आंवला, ताजा बेरीज, दूध, लेटेक्स, केमिकल्स, दवाइयां, गर्मियों में भी फ्रिज की ठंडी चीजें बिल्कुल ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड ना लें, ज्वार, बाजरा ना खाएं, चावल कम करें या चावल बिल्कुल ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। गेहूं को भी बंद करें। जौ की रोटी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जौ सब अनाजों का राजा है, तो जौ की रोटी खा सकते हैं, मक्की की रोटी खा सकते हैं। मच्छर और कीड़े के काटने से बचें। कुत्ते और अन्य जानवरों से दूर रहें। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है, घर में यदि कोई पालतू जानवर है तो उससे वो दूर रहें। पालतू जानवरों को जो है अपने पास में लाएंगे तो आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी। इसी तरह से दूध या दूध की बनी हुई किसी भी चीज के साथ, दूध या दूध से बनी हुई किसी भी चीज के साथ में दही, नमक, इमली, खरबूजा, बेल, नारियल, मूली, तोरई, तिल, तेल, कुल्थी, सत्तू व खटाई नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपको चर्म रोग हो सकता है। यदि आपने ये परहेज नहीं पालन किया तो बहुत गंभीर परिस्थितियों में फंस सकते हैं आप। तो इसलिए इन परहेजों को पूरा पालन करें। इसी तरह से दही के साथ खरबूजा न खाएं, पनीर, दूध और खीर नहीं खानी चाहिए दही के साथ में। इसी तरह से ठंडे जल के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जामुन, मूंगफली ये कभी नहीं खाना चाहिए, या ये खाते हुए कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपको चर्म रोग तो हो ही सकता है, आपका पेट इतना गड़बड़ हो जाएगा कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। तो इसलिए ये चीजें खाने के साथ में आप जो है ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिए, शरबत ठंडा नहीं पिए। शहद के साथ में मूली, अंगूर, गरम खाद्य या गरम जल कभी नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। शहद और मूली के साथ में, अंगूर के साथ में। इसी तरह से खीर के साथ में सत्तू, शराब, खटाई, खिचड़ी, कटहल ये कभी नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से घी के साथ में शहद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, ये तुरंत जहर का काम करेगा। शहद और घी साथ साथ मिला करके कभी भी नहीं खाइएगा। तरबूज के साथ में पुदीना या ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। चावल के साथ में सिरका कभी नहीं लेना चाहिए।
चाय के साथ में ककड़ी या खीरा कभी नहीं खाना चाहिए। खरबूज के साथ में दूध, दही, लहसुन और मूली का प्रयोग कभी नहीं करें। मूली के साथ में भिंडी, करेला ये कभी भी नहीं खाएं, अदरवाइज आपको चर्म रोग हो जाएगा, सफेद दाग हो जाएंगे। तो मूली के साथ में भिंडी और करेला इनका सेवन नहीं करें। मूली के साथ में दूध का भी सेवन नहीं करें। मूली के साथ में दही का भी सेवन नहीं करें। आम रस के साथ में दही, रायता आदि कभी नहीं खाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आम के रस का समय है, आम की सीजन चल रही है, तो ये खास करके ध्यान रखिएगा कि आम के रस के साथ में दही और रायता या दही की किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन काम में ना लें। स्किन रोग होने पर, जिसको भी स्किन प्रॉब्लम है, वे बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, खैनी, चाय, कॉफी, भांग, गांजा या अन्य किसी भी दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन न करें। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है वे मांसाहार का कतई प्रयोग ना करें। मांसाहार बिल्कुल त्याग दें तुरंत, नहीं तो उनका स्किन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा ठीक होने के बजाय। शरीर की शुद्धता का खास ख्याल रखें। स्किन रोग होने पर समय पर सोना, समय पर उठना, रोज नहाना और धूप की सीधी किरणों के संपर्क से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भोजन में अचार, नींबू, नमक, मिर्च, टमाटर, तेली वस्तुएं आदि चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चर्म रोग में कोई भी खट्टी चीज खाने से रोग तेजी से पूरे शरीर में फैलता है, इसलिए कभी भी खट्टी चीजें नहीं खाएं। जिनको भी चर्म रोग है वो चर्म रोग वाले कभी भी खट्टी चीजें नहीं खाएं। बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस बात का खास ध्यान रखें, नहीं तो वो तेजी से पूरे शरीर में फैलेगा। इसी तरह से अगर खाना पचने में परेशानी रहती है या पेट में गैस जमा होती है तो उसका उपचार तुरंत करना चाहिए, और जब ये परेशानी ठीक हो जाए तब कुछ दिनों तक हल्का भोजन ही करना चाहिए। जिनको भी चर्म रोग है, दूसरी एक खास सावधानी ये रखें कि उनका पेट साफ रहना चाहिए, कब्ज नहीं रहनी चाहिए। यदि कब्ज है तो एनिमा लगा करके या कब्ज दूर करने के लिए कुटक चिरायता का पानी पी करके, या जो बहुत सारे उपाय हमने बता रखे हैं कब्ज के, कब्ज दूर करने के, उनका प्रयोग करके और कब्ज को दूर करें। पानी बहुत ज्यादा पिएं। पानी जितना ज्यादा पिएंगे या लिक्विड इंटेक जितना ज्यादा लेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। नारियल पानी पी सकते हैं आप। नारियल, जो जिनको भी चर्म रोग है वे नारियल पानी पी सकते हैं, तो उनको उससे भी अच्छा रहेगा। इसी तरह से खराब पाचन तंत्र वाले व्यक्ति को चर्म रोग होने की संभावना अधिक रहती है, इस बात का ध्यान रखें। स्किन की किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हर रोज रात को सोने से पूर्व 1 गिलास दूध में, गुनगुने गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला करके जरूर पीना चाहिए। जो लोगों को दूध नहीं पी सकते हैं या दूध से एलर्जी है, वे लोग पानी में हल्दी, आधा चम्मच हल्दी घोल करके भी पी सकते हैं और उनको पीना चाहिए। पपीते के साथ में कभी भी नींबू का सेवन नहीं करें। जिनको चर्म रोग है वे खास तौर से ध्यान रखिएगा, और जिनको सफेद दाग है वे भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि पपीते के साथ में नींबू का सेवन ना करें। चर्म रोग से जल्दी राहत पाने के लिए रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय के घी में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला करके सेवन करें, या 1 चम्मच घी में 5 से 7 काली मिर्च रात को भिगो दें और सवेरे वो चबा जाए। नाभि में तेल लगाना ना भूलें। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नाभि में हर हालत में, नहाने के बाद में और रात को सोते समय में नाभि में तेल जरूर लगाएं। इसी तरह से पानी पीने का फिर ध्यान रखें। पानी मुंह में लेकर के कुल्ला करके, चबा चबा करके पीना चाहिए, गुट गुट करके। पानी शरीर को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, चर्म रोग से बचेंगे। स्किन का ग्लो निकालता है पानी। सबसे बड़ी बात यह है कि चर्म रोग तो दूर होता ही है। जिन लोगों पानी ज्यादा पीते हैं उनको चर्म रोग किसी भी प्रकार का होता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल की कोई रिएक्शन हो जाए। तो रिएक्शन
किनसे होता है? दवाइयों से, खान पान में विरुद्ध आहार से। उनसे बचें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं ताकि आपका स्किन का ग्लो निकले। पानी स्किन का ग्लो निकालता है, पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, पानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद करता है, पानी पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को मेंटेन करता है, पानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में जरूर पिए ताकि आपका हाइजीन सिस्टम अच्छा रहे और आप चर्म रोगों से बच सकें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।